प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि मैं 10 साल से ध्यान साधना कर रहा हूँ। मैंने कई सारे ओशो के ध्यान शिविर अटेंड करे हैं और मुझे निर्विचार घट ही नहीं रहा। जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ मैं विचारों में ही रह जाता हूँ। तो मैं क्या करूँ कि मैं ध्यान कर सकूँ? प्रणाम आप सभी को। प्रणाम प्रश्न पूछने वाले को। मैं ध्यान साधना कर रहा हूं 10 साल से। 10 साल तो बहुत बड़ा समय है और ओशो के कई शिविर भी अटेंड कर चुका हूं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओशो के साथ रह लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुरु के साथ रहने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक गुरु के शब्दों को तुम समझोगे नहीं। 10 साल से ध्यान कर रहा हूँ, ओशो के शिविर अटेंड कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। मैं निर्विचार नहीं हो पा रहा हूँ, निर्विचारता घटित नहीं हो रही, निर्विचारता घटित होगी भी नहीं, क्योंकि जब तक तुम इसको समझ नहीं पाओगे तब तक तुम विचारों में उलझे रहोगे। पहली बात, आप जिस पथ पे चल रहे हो, जिस दिशा में गति कर रहे हो, उसको पहले समझो। बिना समझे चलोगे तो कहां से पहुंच जाओगे? ओशो ने कहा कि निर्विचार हो जाओ। तुम्हें लगा निर्विचार हो जाओ बड़ा आसान है। तुम साधना करके अपने आप को जोर जबरदस्ती बिठा सकते हो। जोर जबरदस्ती बिठाने का अर्थ निर्विचार नहीं है। तुम अपने मन को एकाग्र कर सकते हो। मन को किसी एक चीज पे केंद्रित कर दो तो उसका अर्थ ये नहीं है कि निर्विचार हो गए। मान लो कि 100 लोग डंडा लेके तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं और तुमने दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमा लिया और दूसरी तरफ फूल खिले हुए हैं और तुम फूल खिले हैं उनको देख के मुस्कुरा रहे हो, तो तुम्हें क्या लग रहा है वो 100 लोग रुक गए होंगे? इतने विचार चल रहे हैं और तुम किसी एक चीज पे फोकस कर दोगे तो तुम्हें क्या लगेगा? विचार आएंगे नहीं, मैं निर्विचार हो गया हूं। नहीं, तुमने मुंह मोड़ लिया है। और फिर शिविर अटेंड करने से, जब गुरु ही जीवित नहीं है तो शिविर अटेंड करके करोगे क्या तुम? ओशो ने जो बोला उसी को अगर ढंग से समझो, मगर समझोगे भी कहां से? क्योंकि गुरु की वाणी जो है बहुत ही मुश्किल है समझना। निर्विचार कैसे हो जाऊं? पहले तो यह समझने की कोशिश करो कि विचार पैदा ही क्यों होता है, कहां से विचार पैदा होता है। इसको थोड़ा सा समझोगे नहीं तो पूरी जिंदगी लगा दोगे, निर्विचार नहीं होगे। मेरे साथ जुड़े हुए साधक, जितने भी साधक हैं जो ऑनलाइन ग्रुप कर रहे हैं, शिविर कर रहे हैं, उनको भी ये समझना पड़ेगा कि निर्विचारता कैसे घटित होती है। वरना तो भागते रहोगे, जोर जबरदस्ती से निर्विचार हो जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं। 3 चीजें हैं यहां पर, उन 3 चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। पहला, धरती पे जितनी भी चीजें हैं जिसको तुम्हारी आंख देख सकती है, धरती पे जितनी भी चीजें हैं जिसको तुम्हारी आंख देख सकती है, दोबारा से दोहरा रहा हूं, आराम से शांत होकर मेरी बात को सुनना, बिल्कुल शांत होकर। अभी तुम निर्विचार हो सकते हो, बिल्कुल शांत होकर सुनना। धरती पर जितनी भी चीजें हैं जो तुम्हारी आंख देख सकती है, पहली क्या चीज है? धरती पर जितनी भी चीजें हैं। दूसरी क्या चीज है? तुम्हारी आंख जो देख रही है। तीसरी क्या चीज है? आंख के पीछे कुछ है जो आंख के द्वारा उसको देख रहा है। समझ रहे हो? धरती पे जितनी भी चीजें हैं
तुम्हारी आंख देख रही है ऐसा नहीं, तुम्हारी आंख के पीछे कोई है जो उसको देख रहा है। अगर मान लो किसी कारण से तुम्हारी आंख खराब हो गई तो फिर क्या करोगे? फिर धरती पे जो चीजें हैं वो दिखेंगी नहीं, मगर उनका तुम अनुमान लगा पाओगे, उनकी तुम कल्पना कर पाओगे। क्यों? क्योंकि पीछे जो खड़ा है वो तो अभी है ना। और यूं मानो, इसको यूं समझने की कोशिश करो कि आंख खुली हुई है, आंख खुली है, धरती पे सभी चीजें हैं, मगर प्राण निकल गए, देख पाओगे? धरती पे उन चीजों को तुम देख पाओगे? आंख तो खुली हुई है ना, प्राण निकल गए, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे तुम? तो इसका मतलब आंख के पीछे ऐसा कोई है जो उसे देख रहा है। अब समझो विचार क्या है। उस विचार को समझो। विचार अकेला नहीं, और विचार है क्या? मेरी एक एक बात को अगर तुम समझ पाओगे तो तुम निर्विचार हो जाओगे। निर्विचार होना कोई बड़ी बात नहीं, निर्विचार होना कोई बड़ी बात नहीं है। निर्विचार क्या है? निर्विचार है रिएक्शन। क्या है निर्विचार? रिएक्शन, किसी चीज का रिएक्शन। समझो, तुम्हारे सामने एक बर्तन गिरा, ठीक, तुम्हारी वाइफ, मम्मी, बहन, कोई भी, या भाई, वो आ रहा है गिलास में पानी लेके, उसके हाथ से गिलास छूटा, वो जमीन पे गिरा, वो गिलास जमीन पे गिरा, तुम्हारी आंख ने देखा, जो पीछे बैठा है वो देख रहा है, गिलास जमीन पे गिरा, कान गिरने की आवाज को सुन रहे हैं, बस, कोई विचार नहीं। गिलास गिरा, कानों ने सुना, कोई विचार नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर तुमने कहा यार गिलास कैसे गिर दिया, अब विचार चालू हो गए। गिलास के गिरने के कारण वो रिएक्शन तुम्हारे भीतर हुआ। गिलास कैसे गिर दिया, यहां पानी फैल गया, तुम्हारे हाथों में दम नहीं है, अब ये विचारों का सिलसिला चालू हो गया। मगर जब गिलास गिरा और कान ने सुना तो कुछ पल के लिए तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं था, वो निर्विचार है। तुम जो देख रहे हो उसका रिएक्शन तुम्हारा विचार है, उसका रिएक्शन। तुम गाड़ी लेके जा रहे हो, कार में बैठे हो, आराम से गाड़ी लेके जा रहे हो, बाहर देखा शीशे से एक छोटा सा बच्चा बहुत सारे गुलाब के फूल लेके बेच रहा है। तुमने देखा, तुमने कहा ओह कितने अच्छे गुलाब के फूल हैं। ये क्या हुआ? रिएक्शन। तुम वहां कुछ भी नहीं कहो, ठीक है, मगर तुम्हारा मन वहां व्याख्या करने लगेगा, देखो कितना गरीब बच्चा है, कैसे पैसे कमा रहा है। रुको, अगर तुम रुकोगे तो तुम पाओगे तुम निर्विचार में हो, और तुम पाओगे, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसे समझने की कोशिश करो, तुम पाओगे कि निर्विचार में सब कुछ घट रहा है, मगर फिर भी विचार तो है ही नहीं, फिर भी विचार है ही नहीं। तुम गाड़ी भी चला रहे हो, फूल भी दिख रहे हैं, बच्चा भी दिख रहा है, हॉर्न भी सुनाई दे रहा है, और काम भी हो रहा है, थॉट है ही नहीं कहीं, विचार कहीं है ही नहीं ना, मगर तुम तुरंत व्याख्या करते हो, तुरंत रिएक्शन चालू हो जाता है। उस रिएक्शन वाली आदत को समझो, वो आदत है तुम्हारी, वो तुम्हारी आदत है और कुछ भी नहीं है। उस आदत को समझो। यदि तुम उस आदत को समझ पाए, और मेरे को लगता है इतना आसान तरीके से तुम्हें बता रहा हूं, तुम समझ सकते हो। तुम शांत बैठे हो, साधना करने जा रहे हो, तैयारी कर ली, आसन बिछा लिया, अब आराम से बैठना है। इतने में पत्नी आई, पत्नी ने कहा आज पड़ोसियों ने हमारे घर में गंद फेंक दिया, हमारे घर में ही सारा गंद पड़ोसियों ने डाल दिया। रिएक्शन क्या होगा? क्या
क्या अंदर चेंज हो रहा है? आदत की वजह से चेंज हो रहा है? क्यों चेंज हो रहा है? क्यों? आदत की वजह से। अब इस आदत को न समझे, इस रिएक्शन को नहीं समझे, तो तुम 10 साल से 10 लाख जन्म भी साधना कर लोगे तो भी निर्विचार नहीं घटेगा। ओशो जैसे हजारों आ जाएंगे तो भी निर्विचार नहीं घटेगा। उस जगह को तुम समझ नहीं रहे हो, तो निर्विचार कैसे घटेगा? आंख बंद करके 1-2 घंटे बैठने से निर्विचार नहीं घटेगा। विचार का जन्म कहां से हो रहा है? विचार का जन्म हो रहा है बाहर की किसी वस्तु से अंदर रिएक्शन। अगर उस रिएक्शन की प्रक्रिया को तुम समझ लो तो तुम निर्विचार हो गए। अभी जस्ट अभी हो गए। मैं तुमको बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो और दिमाग में भी तुम्हारे चल रहा है। दिमाग चलाने की जरूरत क्या है? मैं पहले ही बोल रहा हूं कि ध्यान से सुनो। मैंने ये नहीं कहा कि ध्यान से सोचो। वीडियो दोबारा देख लेना। मैंने कहा ध्यान से सुनो, मगर तुम अब भी नहीं समझे। तुम ध्यान से सोच रहे हो। रिएक्शन, उसके ऊपर फोकस करो तो तुम पाओगे निर्विचार होना। तो अरे ये तो बच्चों का खेल है, और निर्विचार होते हुए सारे काम कर सकता हूं मैं। पत्नी आई खाना लेकर, शाम का समय, डिनर आ गया, पत्नी थाली लेकर आई, खाना लगाकर उसमें, ओह आज कौन सी दाल बना दी? रुको 1 मिनट, उस खाने की खुशबू तो अंदर जाने दो। 1 मिनट रुको। तुम्हारी पत्नी जिसे तुम छोड़ के ऑफिस गए थे, अब जो पत्नी वो नहीं है। इतनी देर में तो कितने उसकी बॉडी के अंदर सेल मर गए, कितने नए सेल पैदा हो गए। वो नहीं है कुछ, मगर तुम्हारी यहां बुद्धि में बैठा पत्नी तो वही है, पति तो वही है। जैसे कोई मेमोरी कार्ड में कुछ मेमोरी डाल के, कुछ याददाश्त डाल के तुम्हारे यहां पे फिट कर दिया गया, बस, और कुछ भी नहीं। तुम्हें पता ही नहीं लग रहा कि रोज हमारे अंदर कितने सेल्स मर रहे हैं, रोज हमारे अंदर चीजें पैदा हो रही है, रोज हमारे अंदर कोशिकाएं मर रही हैं और कोशिकाएं पैदा हो रही हैं। हम वही नहीं हैं। जब तक मेरा वीडियो पूरा होगा तब तक आपके अंदर बहुत कुछ बदल चुका होगा। थोड़ा सा इस वीडियो को कई बार देख लेना। अगर ये बात समझ नहीं आई है तो तुम कितनी भी साधना कर लो, इस बात की मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, तुम कभी निर्विचार नहीं हो पाओगे। थोड़ी सी बात को समझो। उतावलापन क्यों? एक लड़का है, एक लड़की आई, उसने उसको मुस्कुरा के देखा, बस उस लड़की ने मुस्कुरा के ही देखा, अब अंदर उठने लगा बहुत कुछ। अगर लड़के की शादी नहीं हो रही तो उसने अंदर ही अंदर शादी भी तैयारी कर ली। थोड़ा ठहरो, थोड़ा रुको, तो तुम पाओगे निर्विचारता तो बहुत ही सहज, वो अपने आप घट रही है, मगर तुम्हें उसका बोध क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तुम्हें ये बात ही नहीं पता थी, तुम्हें ये रिएक्शन वाली बात ही नहीं पता तुमको। आज जब मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरी वीडियो खत्म हो जाएगी, खत्म ही कर रहा हूं मैं तो, है ना? खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या करना? थोड़ा समय पत्नी को देखना, पति को देखना, सिर्फ देखना, सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा करो कि उसमें अभी सोचने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट बाद सोच लेना, अभी तो रुको। यदि तुम 1 मिनट भी रुक सकते हो तो तुम समझो कि निर्विचार समाधि की तुम्हें चाबी मिल गई है। अब तुम कहीं भी निर्विचार समाधि में जा सकते हो। सिंपल सी बात है। 10 साल से साधना कर रहे हो, 10 साल से तुम मूर्ख साधना करते हैं, जो बस अंधों की तरह साधना कर रहे हैं।
जो हाथ में माला ले ली है और राम राम कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं और काम भी चल रहा है, सारा कुछ हो रहा है, वो लोग करते हैं। 10 साल तो ज्ञान उपलब्ध होकर ज्ञान बांटने वाली बात आ जाती है कि ज्ञान भी उपलब्ध हो गया, बैठे बैठे टाइम भी हो गया, चलो अब बांटा जाए। 10 साल बहुत लंबा समय है। और ओशो के शिविर अटेंड करें, किसी भी गुरु के शिविर अटेंड करो, जब तक गुरु तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेगा, इस बात को, ये बात मेरी इस वीडियो में अंतिम बात है, फिर वीडियो में खत्म कर रहा हूं, जब तक गुरु तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेगा तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। गुरु के शब्द बहुत अर्थ रखते हैं, एक एक शब्द बहुत अर्थ रखता है, और तुम उसको सुन के समझ लो, कितने बुद्धिमान तुम हो रहे, ये तुम्हें भी पता है। इसीलिए गुरु के साथ जुड़कर एक एक कदम चलना पड़ता है। क्यों जितने भी सदगुरु आए, उनके साथ जो उपलब्ध हुए, उंगलियों पर उन्हें क्यों गिना जा सकता है? क्योंकि गुरु के साथ चलना जीते जी चिता में जलने के बराबर होता है। ठीक है, तो निर्विचार समाधि कैसे घटित होगी, निर्विचारता कैसे आएगी? पहले तो दिमाग से ये फतूर निकालो कि मैं ओशो का सन्यासी हूं, कि ओशो के से किसी के सन्यासी नहीं हो। तुम सन्यासी किसके हो? मेरे। अब तुम कहोगे ये भी गजब की बात है, कह रहे मेरे, तुम सन्यासी हो। मेरे कहने का अर्थ है तुम सन्यासी हो निराकार के। जब मैं मेरे कह रहा हूं तो मेरे शरीर को ना समझना, है ना। यही अर्जुन के साथ कृष्ण ने जो बोला था कि सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ, तभी ये भूल हो गई और पंडितों ने कुछ और रच दिया। तो तुम सन्यासी किसके हो? निराकार के। और अपने उस निराकार में लीन होने के लिए विचार की इस प्रक्रिया को, विचार के इस मेथड को समझो। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।